कलेक्टर ने पीपीई किट पहनकर माधव नगर अस्पताल का निरीक्षण किया। कहा, अस्पताल में बेड की कमी नहीं आने दी जाएगी। उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह ने आज सुबह से 10 बजे माधव नगर कोविड अस्पताल का निरीक्षण किया। उन्होंने पीपीई किट पहनकर कोरोना पॉजिटिव वार्ड में जाकर मरीजों का हालचाल पूछे एवं अस्पताल द्वारा की जा रही व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। कलेक्टर ने ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर HP सोनानिया से कोरोना मरीजों की चिकित्सा व्यवस्थाओं के बारे में चर्चा। कलेक्टर ने कहा है कि सामान्य लक्षण वाले मरीजों को अस्पताल में रहकर इलाज कराने की आवश्यकता नहीं है। वे होम क्वारंटीन में रहकर भी उपचार एवं इंजेक्शन लगवा सकते हैं। कलेक्टर ने कहा कि अमलतास हॉस्पिटल में अतिरिक्त ऑक्सीजन बेड की व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में उज्जैन में 800 अधिक बेड उपलब्ध है। बेड की कमी नहीं आने दी जाएगी। निरीक्षण के दौरान अपर कलेक्टर श्री सुजान सिंह रावत व मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर महावीर खंडेलवाल मौजूद थे। आते जा रहे हैं उनको टोकन पकड़ा दो। टोकन करके करे या एक खुला देगा, 1 से 10 के लोग आ जाए, 10 से 20 के लोग आ जाए, 20 के 30 से लोग आ जाए, और हमारे लोगों को खड़े भी नहीं रहना पड़ेगा, थोड़ा हो भी जाएंगे, तो सब एक ही जगह खड़ा करके ये आज से चल रहा हूँ। टोकन है अपने पास कंप्यूटर पे सीधा डाल के 3-4 करके कोई भी दे देगा, निकालेंगे। की कमी तो नहीं है ना कहीं, वगैरह तो है क्या निरीक्षण कराया आपने? क्या आज मेरे द्वारा माधव नगर अस्पताल जो कोरोना अस्पताल है उसका निरीक्षण किया गया है। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि कोरोना के संक्रमण की दर बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, लेकिन हम लोग अपने जो ऑक्सीजन बेड्स की संख्या है वो भी उतनी तेज़ी से ही बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आज हमारे पास में 800 से अधिक ऑक्सीजन बेड्स हैं और कल हमने अमलतास में भी अपने पेशेंट जो है वो भर्ती कराना चालू कर दिए हैं। आज माधव नगर में जो मेरे द्वारा विजिट करी गई है उसमें भी ये पाया गया कि यहाँ पे जो कैपेसिटी है वो लगभग पूरी भरी हुई है, लेकिन कम से कम 20 से 25 ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको हम लोग आज ही रेफर भी कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो भी घर जाने लायक स्थिति में हैं, क्योंकि उनको 3-4 दिन से न तो फीवर है न तो ऑक्सीजन की आवश्यकता है। राजन सूरी संस्थान भी हम लोगों के द्वारा लिया जा रहा है, जिसमें हमेशा डॉक्टर वहाँ पर रहेंगे। तो कुछ ऐसे पेशेंट जिनको ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है उनको वहाँ पर भी शिफ्ट करा सकते हैं। तो हम लोग अगर ऐसे 20-25 डेली पेशेंट्स निकालने में सफल हो गए तो निश्चित रूप से कि एक जो ये बात आती है कि हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल नहीं है, लोगों की भर्ती नहीं हो पा रही, तो वो दोबारा कभी बात नहीं आएगी। सेम चीज़ आज मेरे द्वारा चरक और RD-GARD का भ्रमण भी किया जाएगा, वहाँ पर भी इसी प्रकार की व्यवस्था जमाई जाएगी। अभी हमारे पास में अमलतास में भी लगभग 200-250 ऑक्सीजन के बेड्स आराम से हैं, लेकिन फिर भी हम यही चाहते हैं कि उज्जैन के जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें पर्याप्त रूप से इतनी संख्या है, अगर हम लोग ढंग से उनको मैनेज कर लें तो बिल्कुल समस्या नहीं आएगी। कई सारे लोगों को रेमडेसिविर को लगाने के लिए भी यहाँ पर रखा जाता है, उनको भी हॉस्पिटलाइजेशन की कोई आवश्यकता नहीं है। वो बाहर ही रेमडेसिविर जो अपने घर पे लगवा सकते हैं या यहाँ पर 2-3 घंटे लगवा के वापस जा सकते हैं। तो इस प्रकार से जो कुछ इस प्रकार की चीज़ें हैं जिनमें संशोधन की गुंजाइश है वो हमारे द्वारा करेंगे। किसी भी हालत में किसी भी तरीके से बेड्स की कमी को यहाँ पर नहीं आएगी। 114 लोगों पर प्रकरण दर्ज कर रहे हैं, किस तरह के आदेश जारी किए? उज्जैन में कोरोना विस्फोट, पहली बार 123 नए पॉजिटिव, इनमें 111 तो शहर के ही। उज्जैन में कोरोना संक्रमण रिकॉर्ड तोड़ रहा है। मंगलवार रात आए हेल्थ बुलेटिन में 1279 सैंपलों की जांच में से 123 पॉजिटिव पाए गए। कोरोना काल में यह एक दिन में मिले नए संक्रमितों का अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इससे पहले अधिकतम एक ही दिन में 98 पॉजिटिव रविवार को आए थे। चिंताजनक बात है कि इन 123 में से 111 रोगी तो सिर्फ उज्जैन के ही हैं। 2 बड़नगर, 3 नागदा, 4 तराना, 1 खाचरौद और 2 भट्टिया के हैं। इधर इस दिन स्वस्थ होने पर 74 लोगों को डिस्चार्ज भी किया गया। इस तरह एक्टिव रोगियों की संख्या 976 हो गई थी। इनमें 499 रोगी लक्षण वाले हैं और 477 रोगी बगैर लक्षण के हैं। 866 नए मरीज, 4 की मौत। उधर मंगलवार को इंदौर में कोरोना मरीजों ने फिर नया रिकॉर्ड बनाया। 866 नए मरीज मिले, जबकि 4 की मौत हो गई। एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 6281 पर पहुंच गया।
सर कल जो सबसे ज़्यादा संख्या पाई गई है कोविड पेशेंट के, इस प्रकार जब सावधानी प्रशासन द्वारा बढ़ती जा रही है और आगे किस प्रकार से कठोर कदम उठाए जाएंगे? अभी ऐसा लग रहा है कि हम बिल्कुल ज्वालामुखी पर बैठे हुए हैं, विस्फोट प्रारंभ हुआ है। कल की संख्या 100 क्रॉस कर गई, लेकिन अपन पिछले 5 दिन की संख्या देखो तो अपन 90, 80, 90, 100 के आसपास ही चल रहे थे। तो अभी तो सभी लोगों को स्ट्रिक्टली मास्क लगाना, सैनिटाइज होने से मतलब सैनिटाइजर का उपयोग करना और सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखना बहुत ज़रूरी है। पिछले 2 माह से ये चीज़ एकदम ख़त्म हो गई थी, इसकी वजह से ये एकदम तेज़ी से कोरोना के संक्रमण फैले हैं। और दूसरा जो सबसे बड़ा, जितने भी टीका लगाने योग्य अपनी पॉपुलेशन है उनको अपनी मर्जी से जितना निकट से उनके पास वाले टीकाकरण सेंटर पर जाके टीका लगाएं। मेरा यही कहना है, टीका आपको निश्चित रूप से आपको गंभीर बीमारी से बचाव कर रहा है और आपकी जान की सुरक्षा कर रहा है। मैं ये तो नहीं कहता कि टीकाकरण के बाद में कोविड नहीं हो सकता, पर अगर कोविड हुआ भी, जिसकी संभावना 5% है, तो इतना मामूली कोविड होगा कि आप अपना रूटीन का, जिस तरह से सर्दी जुकाम होता वैसा कोविड होगा। संख्या बढ़ रही है तो विभाग द्वारा किस तरह की सावधानियां, विभाग द्वारा सावधानियां नहीं, विभाग द्वारा इमरजेंसी लेवल पे 24 घंटे काम किया जा रहा। पिछले 3 दिन में मैं शायद ही 4 घंटे से ज़्यादा सोया हूँगा। पहले हमारे पास आरटी के 75 बेड थे, 75 के हमने 200 किए, 200 के 300 कर दिए। अमलताज देवास से हमारी बात चल रही है, शायद अमलताज देवास में ये भी 100 बेड आज से चालू हो जाएंगे। राजेंद्र जैन सूरी को वापस क्वारंटाइन सेंटर के रूप में हमने चालू कर दिया। हमारे चरक में, इसमें माधवनगर में भी मामूली लक्षण वाले मरीजों को तेजी से डिस्चार्ज करने की तरफ जा रहे हैं। सर वैक्सीनेशन भी बढ़ाया जाएगा, तो वैक्सीन बढ़ाने की संख्या भी सेंटर बढ़ाएंगे या तो नंबर? वैक्सीनेशन सेंटर पर्याप्त है। वैक्सीनेशन अगर आज की तारीख में जो वैक्सीनेशन सेंटर की कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी में हम वैक्सीनेशन करें तो लगभग 30,000 वैक्सीनेशन रोज होना चाहिए, पर अभी भी रोज के 15-16 हज़ार ही वैक्सीनेशन हो रहा है। सया भय कोतवाल तो डर काहे का। उज्जैन पुलिस ने आज एक और कारनामा करके दिखाया है। गैर जमानती वारंट के अपराधियों को वीआईपी ट्रीटमेंट दिया है। दरअसल अपराधियों को तारीख पर कोर्ट में पेश करने के बाद फ्रीगंज स्थित एक रेस्टोरेंट के बाहर वीआईपी ट्रीटमेंट देते हुए चाय नाश्ता करवाया और जैसे ही मीडिया कर्मियों की नजर पड़ी तो वहां से जीप लेकर रफू चक्कर हो गए। लेकिन यह घटना मीडिया के कैमरे में कैद हो चुकी थी, जिसकी शिकायत आला अधिकारियों को करने पर उन्होंने कहा कि यह सरासर गलत है और इसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। जीवन में ज़्यादा सीरियस नहीं होती है। गैर जमानती अपराध के आरोपियों को अगर कोई लापरवाही पूर्वक ऐसा कोई काम करता है तो निसंदेह एक संभावना रहती है कि कहीं कोई आरोपी भाग सकता है। तो लापरवाही है और इस पूरे उसकी हम तथ्यात्मक रूप से रिपोर्ट भी लेंगे थाना प्रभारी से कि कौन इसमें ड्यूटी में था। अगर कोई लापरवाही की जाएगी तो इसमें कार्रवाई भी की जाएगी।
एसडीएम आशुतोष गोस्वामी एवं नगर पुलिस अधीक्षक नागदा मनोज रत्नाकर व थाना नागदा प्रभारी कलमी एवं थाना नागदा का स्टाफ कोरोना संक्रमण में बढ़ोतरी के चलते एवं उसमें लगातार वृद्धि होने के कारण आम जनता एवं व्यापारियों को जागरूक करने हेतु शहर में विभिन्न मार्गों पर पैदल भ्रमण किया। इस दौरान जो व्यक्ति बिना मास्क के नजर आया उसके ऊपर आवश्यकतानुसार चालान किया गया। विभिन्न दुकानदार जो कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे थे उनको समझाइश देने के साथ साथ चालानी कार्रवाई भी की गई। अधिकारियों द्वारा नगर की जनता से अपील की गई कि खुद की सुरक्षा एवं जनता की सुरक्षा हेतु सैनिटाइजर एवं मास्क का उपयोग करें। प्रकोप और जो संख्या है इसमें दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, उसी के तहत हमारे नागदा एसडीएम साहब के द्वारा नगर पालिका, पुलिस, राजस्व और सभी के द्वारा एक अभियान चलाया गया था कि मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंस का पालन करें और सैनिटाइज करते रहें। उसी के तहत में मैं और एसडीएम साहब आज फिर जगह जगह पे हम लोगों ने चलकर और पैदल चल के कस्बा नागदा में भ्रमण करके व्यापारियों और वहाँ पे जो खड़े ग्राहकों थे ये सुनिश्चित किया कि वो मास्क पहने। जिन्होंने जानबूझ के नहीं पहने हुआ था उनको जुर्माना किया गया और जो ऐसे लोग भी थे जो गरीब लोग थे उनको समझाइश दे के मास्क वितरण किए गए। और कुल मिला के इस अभियान ऐसा हमारा चलता रहेगा। और कुल मिला के हमारी आपके चैनल के माध्यम से नागदा की जनता से कृपया ये अपील है कि इस संक्रमण को समझें और मास्क आवश्यक लगाएं, सोशल डिस्टेंस का पालन करें, सैनिटाइज करें। इसमें आपके और आपके परिवार की सुरक्षा है, तो सहयोग की मैं अपेक्षा करता हूं। जैसा कि आप लोग नागदा की जनता पहले भी देती आई हो, मेरा विनम्र निवेदन है कि इन चीज़ों का पालन करें। देश विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। राजनीति, फिल्मी बातें, सब कुछ ही हम इसमें पाते। घर, होटल, ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क, प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता सबका प्यारा दैनिक